वेलकम बैक। इस्लामाबाद के नवा में पीर सुहावा में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद गए, गोलियां चल पड़ी, 3 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। इस्लामाबाद का ये नवाई इलाका है, थाना स्याला का इलाका है, जहाँ पर बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े हैं और एक दूसरे को पहले मारा है। उसके बाद फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो मौके पर ही दम तोड़ गए, जिनमें गुलाम मुस्तफ़ा, जुबैर इकबाल और परवेज शामिल हैं। जबकि जो जख्मी हैं बिलाल मुस्तफ़ा, उमैर इकबाल, अदील, गुलफाम और सिद्रा, ये 5 जख्मी हैं। इनमें से 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है, जबकि आईजी इस्लामाबाद ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है और फौरी तौर पर पुलिस को ये कहा है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, तो ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिसमें गोलियां चल गई, 3 अफराद जाम बहक हो गए? जी, पुलिस का अभी तक ये भी कहना है कि इन 2 खानदानों के दरमियान जायदाद का भी तनाज़ा चल रहा था, लेकिन अफ्तारी से कुछ देर पहले जो है बच्चों के मामले पर लड़ाई शुरू हुई और वो इंतहाई सीरियस होगी, जिस पर जो दोनों खानदानों के लोग थे वो असला लेकर बाहर आ गए और फिर फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग की तो मौके पर जो है 3 अफराद वो जाम बहक हो गए, जबकि 5 जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनके जो 2 जख्मी हैं उनकी भी हालत तशवीशनाक है। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अब पुलिस का ये कहना है कि टीमें तहसील दे दी है, मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जो जख्मी हैं उनका फिर अस्पताल में इलाज जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आईएमएफ का एक बार फिर डू मोर पर इसरार, पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा। हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी के साथ 18% सेल्स टैक्स लगाए। जीएसटी लगने से पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा। आईएमएफ ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की भी शर्त रख दी। खाने पीने की चीजों, दवाएं, पेट्रोलियम मसनूआत, स्टेशनरी समेत दीगर अशिया पर जीएसटी से 1300 अरब रुपए महसूलात जमा होंगी। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का मंसूबा बना लिया। बिजली की 6 सरकारी तकसीमकार कंपनीज ने बिजली महंगी करने की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान नए कर्जे के लिए आईएमएफ से 3 साल का प्रोग्राम लेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू, कहा हुकूमत तमाम कर्जे वक्त पर अदा करेगी, मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी सिमत दुरुस्त है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी बॉन्ड मार्केट है। शुरू में 30 करोड़ डॉलर के पैंडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। बैरूनी अदायगियों से रुपए पर दबाव का खदशा नहीं। उम्मीद है डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम रहेगा। आइंदा माली साल अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सिफारिश भी कलअदम करार। शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करार, पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मेरा यकीन है कि अदालत इंशाल्लाह इंसाफ करेगी। मेरा रिलीफ इंसाफ ही है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। बरतरफी कलअदम करार देते हुए शौकत अजीज सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 5 रुकनी लाजब बेंच ने 23 सफात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। समाअत मुकम्मल करके फैसला 23 जनवरी को महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी बतौर रिटायर्ड जज पेंशन समेत तमाम मराहत के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश भी कलअदम करार दे दी। फैसले में कहा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में ताखीर से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल से ज्यादा हो चुकी है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वर किया जाए। 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानना छोड़ दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। बानी पीटीआई की मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए। मीडिया पर आया है कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। समझ से बाहर है, ऑनलाइन मुलाकात एक जेल में कानूनी और दूसरी में गैर कानूनी कैसे है? एडवोकेट जनरल आइंदा समाअत पर वाज़ेह पोजीशन लें।
अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट ने बानी पीटीआई की वुकला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं, जिस पर जस्टिस एजाज ने इस्तिफसार किया। मीडिया पर आया है कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? सुपरिंटेंडेंट जेल ने कहा, थ्रेट अलर्ट के बायस 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अदालत ने इस्तिफसार किया, क्या आपको जेल में ज्यादा खतरा है? मार्च होने जा रहा है, हजारों लोग सड़कों पर होंगे, इसको थ्रेट नहीं? इस बात में मुझे नेक नियति नजर नहीं आई कि वहाँ थ्रेट है, यहाँ नहीं। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो आना रुक जाए तो सब खत्म हो जाएगा। 200 सीनियर सिविल अफसरान गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निजाम ठीक हो जाएगा। वकील शेर अफजल मरवत बोले, अदालत अगर 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दे तो भी बेहतरी हो सकती है। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा, एक जगह लिखा हुआ कागज है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक, उसके घर वाले और उसके कैरियर को खतरा है। जब तक 200 अफसरान एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। शेर अफजल मरवत बोले, जो ताकत कलम में है वो बंदूक में भी नहीं, जिस पर जस्टिस एजाज ने हैरानी से इस्तिफसार किया। अच्छा, वजीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत? आइंदा समात पर जवाब जमा कराएं। एक बार नहीं, बार बार अदालती अहकामात को पामाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद वुकला को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। वज़ीर आला खेपी ने रिश्वत देने वालों को तंबीह की थी, किसी को अमली तौर पर ईंट मारने का नहीं कहा था। सुपरिटेंडेंट की तरफ से जो जवाब जमा किया गया, उसमें ये बताया गया कि जेल मैनुअल में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत दे। उस दिन तो मरियम नवाज साहिबा जो है कोट लखपत जेल में बड़े फख्र से कह रही थी कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकातों की इजाजत दे दी है। जज साहब को भी इन मामलात का नोटिस था, तो उन्होंने कहा कि आया कोट लखपत जेल के लिए अलहदा कानून है और अडियाला जेल भी पंजाब में है। चीफ मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है ये रेटोरिकल है, तो प्रैक्टिकली वो तो नहीं है कह रहे हैं कि जी कोई आया तो आप ईंट उठाएं और सर पे मारना शुरू कर दें। हम की तरफ से जो भी रद्द-ए-अमल आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसे लोगों के शिकायत का अजाला करेगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 27 मार्च तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी चेयरमैन की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी नहीं हो सकी। अदालत ने हिदायत की, अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट मुलजिम की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाएं। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल तलब कर लिए। इससे कबल अदालत जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में मुलजिम की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर चुकी है। पीटीआई इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करेगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक 21 अप्रैल को कराची में बड़ी अवामी रैली का इनेकाद किया जाएगा। 25 मार्च को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात पर अदालती कार्रवाई और उनकी बरियत के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में पेशी और दिए गए बयान के मंदरजात का भी जायजा लिया गया। साबिक सफीर असद मजीद के डोनाल्ड लू के बयान पर ताज़ा रद्द-ए-अमल हकाइक के तयन के लिए अहम करार दिया गया। दिन हो या रात, घर की दहलीज हो, गली मोहल्ला या शाहराहें, कराची वाले कहीं भी महफूज नहीं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिर रहे हैं। 24 घंटे में डकैतों ने 7 साल बच्चे समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। गोलियां मारकर 3 अफराद को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मलीर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कत्ल करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस चीफ का कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने का एतराफ। एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद कहते हैं, इस बात से इनकार नहीं कि जराइम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह भी अहम है। हमने 8000 मुलजिम पकड़े, मुश्किल से 100 लोगों को सजा हुई, बाकी सब जमानत पर रिहा हो गए। वो बाहर आकर फिर वारदातें करते हैं, उनको पता है होना तो कुछ नहीं। दूसरी वजह मंशियात इस्तेमाल वाले हैं। तीसरी और अहम वजह बेरोजगारी है। जनवरी में और फरवरी में क्राइम में 1 साल चाहिए बढ़ा है। वैसे अगर कंपेयर करेंगे 2022 से तो 4.19% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। इस वक्त जो बढ़ा है उसके बड़े एक विजिबल रीजंस ऐसे हैं जो आप समझ आएंगे। अनफॉर्चुनेटली रिपीट ऑफेंडर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो क्राइम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको पुलिस पकड़ती है, उनको जेल भेजते हैं लेकिन इनकी जमानतें हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे हैं ड्रग एडिक्ट्स।
एक बड़ी वजह ये भी है 40% इंडस्ट्री डॉलर की क्राइसिस की वजह से, इम्पोर्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से बंद हुई है। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद बेरोजगार हुई। एक रफ फिगर के मुताबिक 8000 लोगों को अगर पकड़ा गया तो 100 लोगों को सजा हुई। अगर स्ट्रीट क्राइम की सजा 7 साल है तो एक भी ऐसा नहीं है जिसको 7 साल की सजा हुई। आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनको 1 महीने से 3 महीने की सजा नहीं हो रही। अगर 8000 पकड़ के जेल भेजे हैं और 100 को सजाएं हुई तो इसका मतलब बाकी सारे जमानत में बाहर आ गए। जो बाहर आता है उसको ये पता है कि अब बहुत आसान है क्राइम करना, उसमें होता कुछ भी नहीं, तो वो क्राइम भी करता है। ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हम फेस कर। मुल्की सीवरेज में पोलियो वायरस का फैलाव, 5 शहरों के 6 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। सीवरेज में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 YBA3 क्लस्टर पाया गया। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और फैसलाबाद की सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। रवां बरस के पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 71 तक पहुंच गई है। 5 शहरों से पोलियो टेस्ट के लिए सैंपलिंग 4 और 5 मार्च को हुई। कराची के माड़ी का औरंगी नाला, मोहम्मद खान कॉलोनी की सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। रवां बरस के माड़ी की सीवरेज 6 बार पोलियो पॉजिटिव निकली है। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के सनती यूनिट्स में टायर जलाने पर पाबंदी लगा दी। आलूदगी फैलाने का सबब बनने वाले प्लांट की बिजली का कनेक्शन काट देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया, आज के बाद सूबे में कोई भी टायर जलाने वाला प्लांट नहीं चलेगा। जुडिशल वाटर कमीशन के रुकन ने अदालत को बताया, लाहौर में मरी हुई मुर्गियां बेची जा रही हैं। मुर्दा और जिंदा मुर्गी के लिए गर्म और ठंडी मुर्गी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। लाहौर में रोजाना 10,000 मुर्गियां लाई जाती हैं। मुर्गियों के लिए भी स्लॉटर हाउस होना चाहिए। सिक्योरिटी कौंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद नामंजूर हो गई। रूस और चीन ने अमरीकी करारदाद के मतन को वीटो कर दिया। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीकी करारदादों की आड़ में इसराइल को रफा में फौजी हमलों का जवाब मिलेगा। चीन ने कहा कि बिला मकसद और गैर वाज़ेह करारदादों से गजा में अमन नहीं हो सकता। 15 में से 11 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, रूस और अल्जीरिया ने करारदाद की मुखालफत की। फ्रांस ने कहा है कि अब वो गजा में जंगबंदी की नई करारदाद के मतन पर काम करेगा। सेहूनी फौज ने गजा के अशफा अस्पताल को आग लगा दी। 250 मरीजों को हिरासत में ले लिया गया। अस्पताल पर धावे में फौज ने तोड़फोड़ भी की। गजा में सहरी के वक्त इस्राएली तैयारों का हमला, रिहायशी इमारत पर बमबारी से 10 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा और खान यूनुस में होने वाले हमलों में शहादतों की तादाद 19 हो चुकी है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे पर हैं, जिसका मकसद हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त है। लेकिन अब तक इसराइली हुकूमत ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया है। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 32,000 हो चुकी है, जिनमें 13,500 बच्चे शामिल हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर उससे क्या बात करूं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आए विफाक से सूबे के हुकूक लेकर रहेंगे। साइफर से मुतालिक सवाल पर कहा, असद मजीद को बुलाया जाए, पूछा जाए कोई बात नहीं हुई तो साइफर किसने भेजा। बुलाया जाए, पूछा जाए, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो फिर वो साइफर था क्या। तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की। हुकूमत से ताउन करेंगे अवाम के मसाइल हल करने के लिए। देखिए जी, हमारी तो अपनी हुकूमत है माशाल्लाह पख्तूनख्वा में, हम अवाम के मसाइल हल भी कर रहे हैं। जो हमारे इन्होंने पैसे देने हैं वो हमारा हक है और अपना हक हम मांग रहे हैं। इंशाल्लाह हम लेंगे इनसे अपना हक। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। ऐसी हुकूमत जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर आज़म से बात हुई कोई। यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसमें क्या बात करूंगा। मैं सुबह की बात करूंगा उससे। क्या वफाक आपका साथ देगा फंड्स वगैरह के इजरा में। देखिए उनको देना पड़ेगा। मैं कोई अपनी जात के लिए तो कोई बात कर नहीं रहा। मेरे सूबे के हकूक हैं जो बकायाजात हैं वो इनको देने पड़ेंगे और वो हम इंशाल्लाह ले लेंगे इनसे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाहर डायलॉग मारते हैं और अंदर जाकर वज़ीर आज़म के पांव पकड़ता है। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आला KP ने कहा जो भी रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दो।
अगर वज़ीर आला साहब आप रिश्वत मांगेंगे तो ट्रक लाना पड़ेगा। खैबर पुख्तनख्वा बड़े गैर जिम्मेवाराना हमेशा स्टेटमेंट देते हैं, तो भी आपसे रिश्वत मांगे उसको आप ईंट मार सकते। तो वज़ीर आला साहब अगर आप रिश्वत मांगे तो आपके लिए तो फिर पूरा ट्रक लाना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। उससे पहले भी कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। साइफर का इनकी जो फिल्म है उसकी मैं समझता हूँ कि वो आखिर किस्त जो थी वो भी खत्म हो चुकी है। आज 5 फ्रेंचाइज है आपका PTI की, 5 के मुख्तलिफ बयान हैं। आज अगर हम ये चोर रास्ते नहीं रोकते हैं तो कल फिर दोबारा हमें इलेक्शन के बाद रोना पड़ेगा। मौलाना साहब भी कहते हैं कि मेरे मैंडेट पे जो है वो डाका डाला गया। डाका तो उन लोगों ने डाला है जिनके साथ आज आप बैठे हुए हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग रुकन रश्ता लोधी की बानी PTI पर तनकीद पर ऐवान में शोर शराबा हुआ। डिप्टी स्पीकर ने रश्ता लोधी को मुतनाज़ बात करने से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर ने मुतनाज़ अल्फाज को कार्रवाई से हज़फ करा दिया। ऐवान की दोनों जानिब एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। डिप्टी स्पीकर दोनों जानिब के अरकान को सीट पर बैठने का कहते रहे। लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन का कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI रहनुमा फैसल जावेद को भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल जावेद को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सेनेट के लिए कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ जुल्फी बुखारी की अपील मुस्तरद कर दी। जुल्फी बुखारी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के इकदाम को चैलेंज किया था। MKM के नजीब हारून ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 25 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। कनकोट के असातिज़ा गैर महफूज डाकू ने टीचर को वालिद समेत गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। अब्दुल करीम बाचकानी कहते हैं डाकुओं ने अगवा करने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर मुल्ज़मान ने गोलियां चला दी। 5 दिन पहले अल्लाह रखियों को स्कूल से वापसी पर कत्ल किया गया था। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। 38 साल के नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साल के सिपाही ताहिर नवीद दोनों का ताल्लुक कोहाट से है। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से अपनी गाड़ी टकरा दी और खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। तर्जुमान ने इस अज़्म का इयादा किया कि इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन क्या वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से फिजा मुअत्तर हो गई। इस हवाले से नासिर जाफरी की रिपोर्ट देखिए। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में दिलफरेब और दिलकश फूलों की नुमाइश ने हर तरफ कुदरत के हसीन रंग बिखेर दिए। सजी नुमाइश में आने वालों के चेहरे खुशबू से खिल उठे। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये रंग बिरंगे फूल देखकर और इनकी खुशबू को हम महसूस कर रहे हैं। फूल हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशबू नहीं लाते हैं, डिफरेंट रंग लाते हैं और वो जो रंग है वो जिंदगी में भी रंग बिखेरते हैं। मौसम बहार के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें लाखों अकसाम के फूल नुमाइश में रखे गए। 2.5 लाख से ज्यादा पौधे जो है इस मरतबा हमने किए हैं, जिसमें तरह तरह की अकसामात हैं और ये एक वाहिद कैंपस है जिसको WWF ने ग्रीन कैंपस का दर्जा दिया है। रंगों खुशबू से सजी नुमाइश में हर तरफ कुदरत के हसीन रंगों के नजारे पेश करती रही। सजी नुमाइश में देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। IBA यूनिवर्सिटी में सजी फूलों की नुमाइश ने जहां यूनिवर्सिटी को 4 चांद लगा दिए हैं, तो वहीं तुलबा और तालबात इस नुमाइश से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन शाह अली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज सक्खर। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।